अखिलेश राहुल पर ब्रजेश पाठक का वार। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बड़ा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए फ्लॉप साबित होगा। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुका है। तो वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। मिशन 80 के तहत बीजेपी अब रायबरेली सीट पर भी कमल खिलाएगी। ब्रजेश पाठक के बयान पर एसपी का पलटवार सामने आया और उसका कहना है कि बीजेपी को अपना परिवारवाद क्यों नहीं दिखता। स्वास्थ्य विभाग पर ब्रजेश पाठक नहीं बोलता। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश के पीडीए पर बीजेपी का हमला। अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में विकसित हो रहा है। एक एक घर में 18-18 लोग संवैधानिक पदों पर काबिज होते हैं जब वो पावर उनको जनता देती है। जनता उनकी नीतियों को जान चुकी है। ये हमेशा अराजकता को बढ़ाने वाले लोग हैं। ब्रजेश पाठक का वार, एसपी का पलटवार। ब्रजेश पाठक जी वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से ध्यान जनता का हटाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नजर नहीं आता है, जो राजनीतिक सीमाओं को पार करके अब खेल में भी चला गया है, दूसरे संस्थानों में भी चला गया है। बीजेपी की राह पर क्यों अखिलेश की निगाह? देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार अर्थात इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो हमारा अभियान है वो हैट्रिक बना करके पूरा करने का काम करेंगे। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल हो, वह ठगबंधन के रूप में अपने काम कर रहे हैं। बूथ से यूथ तक क्या है एसपी की प्लानिंग? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मृत प्राय है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी को अपने किए हुए दुष्कर्मों की सजा जनता ने ठीक से दे दी है। रायबरेली में भी कमल प्रचंड बहुमत से खिलने वाला है। 24 में जीत दमदार, बीजेपी का प्लान तैयार। बीजेपी जानती है कि इंडिया गठबंधन के आगे अब वो टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जनता ने 2024 में केंद्र सरकार बदलने का मन बना लिया है। अब बीजेपी का कोई भी शिगुफा काम आने वाला नहीं। और वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1 यही, बीजेपी के लिए पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाद में उसको अगड़ा कहा गया, लेकिन अब बीजेपी ने उसमें परिवारवाद ढूंढ लिया। सवाल नंबर 2, बीजेपी का मिशन 80 रायबरेली से जीत आसान। मिशन 80 को लेकर चल रही है बीजेपी, क्या उसे फायदा होगा? रणनीति सफल होगी? सवाल नंबर 3, राम मंदिर तैयार, बीजेपी इस बार 400 पार। दरअसल बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और उसके साथ ही यूथ को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। मनीष सिंह जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव जी, प्रवक्ता सुभासपा, रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप चारों का स्वागत है। थोड़ी देर में बीजेपी से समीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत मनीष जी आपसे कर रहे हैं। आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं। 2024 में आपका जो फोकस है वो पीडीए के इर्द गिर्द है। आपका यह कह लीजिए कि आईएनडीआईए गठबंधन का, अब बीजेपी ने उसमें परिवारवाद तलाश लिया है और अटैक किया है, कहा है ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह के जुमले हर चुनाव में गढ़ते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। लेकिन हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से पिछड़ों की वकालत किया है, दलित वर्ग की वकालत किया है, अल्पसंख्यक वर्ग की वकालत किया है। उन्होंने अगड़ी जाति के लोग, जो गरीब वर्ग, अगड़ी जातियों में जो गरीब तबका है, उनकी वकालत उन्होंने किया है। आधी आबादी की बात किया है उन्होंने, आदिवासियों की उन्होंने बात किया है। और हमारा जो पीडीए है वह भारतीय जनता पार्टी के एनडीए पर भारी है। इसलिए ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी जो बयान बहादुर हैं, उनके डिपार्टमेंट को आप देखेंगे तो उनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से बैठ चुका है। मनीष जी, जो परिवारवाद का आरोप है ये आप पे पहले भी लग चुका है
और कहा भी गया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप चाहे मंत्री पद उठाकर देखें, तमाम समितियों के अध्यक्ष उठाकर देखें, ज्यादातर यादव थे। ये आरोप आप पर लगा है कि सब एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे। यही आरोप कांग्रेस पर भी है, ये आरोप बहुत से क्षेत्रों पर है। आस्था जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको देश सुनता है। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह अभी परिवारवाद से आए हैं, उनको भी जो गोरखपुर का मठ मिला वो अभी परिवारवाद की वजह से मिला है। और आप अमित शाह जी से पूछिएगा कि उनके जो चिरंजीवी सुपुत्र हैं उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, उनको जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी बनाया गया वह किस परिवारवाद के तहत बनाया गया। और समाजवादी पार्टी पर जो परिवारवाद का आरोप लगता है वो समाजवादी पार्टी के पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते। हम लोगों ने कोई मलाई खाने के रास्ते से नहीं, हम लोगों का जो एक परिवार है, लाखों कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी में, और हम लोगों ने आतताई हुकूमतों के सामने हम लोगों ने संघर्ष किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं, जेल की यात्राएं हम लोग। चलिए ठीक है, आप इस आरोप को अपनी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं को परिवार कह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। संदीप त्रिपाठी जी, आपका जवाब, परिवारवाद विपक्षी पार्टियों में। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट मोड पे चला गया आपका ऑडियो। आप प्लीज अपने साइड से उसको एक बार चेक कर लीजिए। उससे पहले हम आस्था जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी आस्था जी, जो है जनता, लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है। किसी भी व्यक्ति का चुनाव जो है वो जनता के माध्यम से होता है। लोकतंत्र में परिवारवाद हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये बात कहते हैं तो आप लोकतंत्र को और जो है जनता के जनादेश को गाली देने का काम करते हैं। रही बात अगर भाजपा की जो सोच है, अगर उसी सोच के तहत अगर हम देखते हैं तो अभी भाजपा के हमारे साथी बैठे हैं, बाप बेटे की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी, क्या भाजपा वालों की बुआ लगती है क्या? वो कैसे परिवारवाद के प्रतीक नहीं है? सोनियालाल पटेल की बेटी है, वही तो उनके पास योग्यता है। और मैं बताता हूँ, राजभर जी का मैंने नाम लिया ही, और बहुत सारे इनके अलायंस, चिराग पासवान से लेकर और भाजपा में। चलिए, आपने ओपी राजभर का जिक्र कर दिया है तो सुभाषपा से भी हमारे साथ प्रवक्ता है सुभाष चंद्र यादव जी। परिवारवाद का आरोप ओपी राजभर और उनकी पार्टी पर भी। देखिए आस्था जी, ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया किस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं। जहां तक परिवारवाद की बात, आस्था जी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन माँ बेटों की पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी क्या है? माँ बेटों की पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या? तो इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पहले अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें, उसके बाद में दूसरों के घरों के अंदर झांकने का प्रयास करें। बहरहाल आस्था जी, मुला जिला के मामला है कि 2024 की जो लड़ाई है, एनडीए इनसे काफी आगे निकल चुकी है और ये लोग अभी से अपनी हार का जो खतरा इनके सर पे जो मंडराने वाला है, ये मंडराना शुरू कर चुका है। इसी प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए उलझुल की बातें कर रहे हैं। ये कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष के अंदर है, और इन्होंने जो INDIA जो ठगों का ठगबंधन करवाया है, ये ठगों के ठगबंधन में तो पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। अरे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णन जी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू द्रोही है, समाजवादी पार्टी राम द्रोही है, समाजवादी पार्टी कल के द्रोही है, और उसी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। चलिए ठीक है, हमें समीर सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता समीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, आपने अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात को सुना होगा तो उनका ये कहना है कि पीडीए जो है वो जनता के ज़हन में बस चुका है। आप घबरा गए हैं, इसीलिए उसको अपनी तरह से डिफाइन कर रहे हैं और अपने परिवारवाद पर जवाब नहीं देते। नहीं, देखिए आस्था जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और कितना हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का। अरे किस पीडीए की बात करते हो? सरकार में रहते पीडीए का कभी आपने फार्मूला लागू किया क्या? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी सरकार में रहते, समाजवादी पार्टी जाति विशेष की पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पार्टी थी। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ, गरीबों का कल्याण हुआ, और गरीबों को सबसे ज्यादा देश में प्रधानमंत्री आवास मिले, घर मिले तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिला तो योगी जी की सरकार में मिला। स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया। अखिलेश यादव ये नहीं बताते कि अपनी सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या हाल किया था, इसका जवाब नहीं देते। मनीष जी,
और रही बात आस्था जी, बस 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी की महापरिवारवादी पार्टी है। इनके परिवार में दूसरा कोई है ही नहीं, चाचा भतीजा अपने पत्नी बेटा, इसके अतिरिक्त कौन समाजवादी पार्टी का नेता है? ठीक है मनीष जी, आपका जवाब। आस्था जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। समीर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा है। समीर सिंह जी शायद समाजवादियों का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए कि वह जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वह पृष्ठभूमि समाजवादियों के त्याग और तपस्या के इतिहास को कभी न तो याद कर सकती है ना ही उसको हिस्टोरिकल मान सकती है। लेकिन समाजवादियों का जो इतिहास है समीर सिंह जी, अभी आपके ऊपर त्वरित एक घटना हुई है। बनारस में हमारी आईआईटी की टॉपर स्टूडेंट थी, उसके साथ जो 3 दरिंदे जिन्होंने इतने जघन्य अपराध को, मुझे तो कहने में शर्म आ रही है कि 3 गायत्री प्रजापति को भूल गए क्या? जिस तरह से समाज को हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, बलात्कारियों ने, जिस तरह से भाजपाई बलात्कारियों ने हमारी प्यारी बहनों के साथ अभद्रता किया है, इससे हमारा उत्तर प्रदेश देश शर्मसार हुआ। और आस्था जी, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। बलात्कारियों को संरक्षण करती मुझे समय दीजिए। गायत्री प्रजापति पार्टी के नेता है। बात पूरी होने दीजिए उनकी, बात पूरी होने दीजिए उनकी, बोलिए। ये जो भाजपाई बलात्कारी हैं, ये दूसरे को गुंडा बताएंगे, दूसरे को अपराधी बताएंगे। इन बलात्कारियों से पूछिए कि हमारी जो आईआईटी की टॉपर बहन थी बनारस में, उसके साथ ये 3 कार्यकर्ता। समीर जी आपका जवाब, उसके बाद सुभाष जी का रुख करेंगे। और सुभाष जी, बहस परिवारवाद पर हो रही है, अब इसको विषय से उधर ले जाने की कोशिश ना करें। समीर जी आपका जवाब पहले। नहीं देखिए आस्था जी, ये परिवारवाद के घोर परिवारवादी हैं। इनकी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जो अपराध करेगा उसके साथ सख्त सजा मिलेगी। लेकिन गायत्री प्रजापति समेत मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे, किस पार्टी के नेता थे, किस पार्टी के नेता थे? और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के अलावा कोई नेता है क्या? शिवपाल यादव, अक्षत यादव, धर्मेंद्र यादव के अलावा कोई नेता है क्या? आप जवाब सुनने की आदत डालो, जवाब सुनने की आदत डालो ना। इनकी पार्टी में परिवारवाद के अलावा कौन है? हम जो सवाल कर रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है, बात आ गई, जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया। समीर जी, मनीष जी, अक्षत यादव, इसके अतिरिक्त कोई नेता? चलिए, आपने नाम गिनवा दिए। समाजवादी पार्टी के जितने प्रोमिनेंट चेहरे हैं वो सब एक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपने फैमिली ट्री में से बहुत सारे नाम गिनवाए। संदीप त्रिपाठी जी, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस आरोप लगता है कि एक खास परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। महत्वपूर्ण पद या फैसले, बता दीजिए। संदीप जी, देखिए, पहली बात तो आस्था जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि एक उसके अंदर एक मैकेनिज्म है CWC, उसके माध्यम से चलती है, ना कि किसी के परिवार से चलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज एक बड़ी हास्यास्पद बात और मजेदार बात आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अभी परिवारवाद की बात हो रही है। अभी कल के डेट में हमारी स्मृति ईरानी जी, जो कि अल्पसंख्यक मुख्य मंत्री है कैबिनेट में, वो हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हीरागंज नगर पंचायत में भूमि पूजन के लिए आ रही है। पता चला कि वो एक मंदिर के पास जो है बन रहा है, वो भूमि पूजन होने जा रहा है। मंत्री जी, जो हमारे सांसद जी हैं, उनकी पत्नी ने उस मंदिर में एक मान्यता मानी थी कि जो है हम जो है अगर हमारे पति सांसद बन जाएंगे तो हम दुरदुरिया चबवाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं। अब दुरदुरिया चबवाने के लिए पूरा तंत्र लग गया। सरकार का पैसा, जनता का पैसा दुरदुरिया चबाएंगी सांसद जी की पत्नी जी, मतलब सांसद जी की पत्नी दुरदुरिया चबाएंगी और पैसा खर्चा होगा जनता का। ये परिवारवाद का प्रतीक नहीं है। इससे ज्यादा परिवारवाद का प्रतीक क्या हो सकता है कि एक सांसद की पत्नी की मान्यता को पूरा करने के लिए समीर सिंह जी किया जा रहा है। ऐसे हजारों कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है संदीप जी, जो आप कह रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ। पूर्व में हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं ऐसे, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन फिर भी जवाब समीर जी, ठीक है। अब आपका दिल दुखा हुआ है संदीप जी, जवाब ले लीजिए। समीर जी बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव जनता के पैसे से लड़ रही है।
जनता के पैसे का जिस तरीके से चुनाव में वो दुरुपयोग कर रही है। संदीप जी के पास कहने को कुछ नहीं है, संदीप जी के पास कहने को कुछ नहीं है, परिवारवादी नहीं पार्टी है। तो सोनिया, प्रियंका, राहुल के अलावा तीसरा कौन नेता है इनके? ये 10 साल मनमोहन सिंह इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे और जो अपमान राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह का किया, अगर परिवारवादी पार्टी नहीं थी तो देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो किया राहुल गांधी ने वो किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चरणों में गिरे रहे। आज देश ऐसे हाथों में है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। वो परिवारवाद को लेके नहीं चल रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए, आपको सुनना चाहिए ये बात और समझना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज कार्यकर्ता आधारित फैसले भी होते हैं। कांग्रेस में परिवार का फैसला होता है, कांग्रेस में परिवार नहीं चाहेगा तो आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, कांग्रेस में अगर परिवार नहीं चाहेगा तो आप कांग्रेस के नेता नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे फैसले नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हम कार्यकर्ताओं का निर्णय करते हैं। कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है संदीप त्रिपाठी जी, आपका जो आउटपुट है वो फ्रीज हो रहा है बार बार। ठीक है समीर जी, बहुत देर से मनीष जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, मैं उनके पास लौटूंगी, लेकिन एक कमेंट उससे पहले रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान त्रिपाठी जी, परिवारवाद, बीजेपी ये मुद्दा लगातार विपक्ष को घेरती रही है, तमाम छत्रपों को, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। पीडीए का जवाब अब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी से दिया जा रहा है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप पार्टियों में और प्रतिद्वंदी पार्टियों में लगते ही रहते हैं और ये सही है कि समाजवादी पार्टी पर ये आरोप कोई नया नहीं है। और जहां तक बात पीडीए की है, पीडीए तो उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कहा था, बाद में उसने पता नहीं क्या समझकर संशोधन किया, अगड़ा भी जोड़ दिया। अब ये तय नहीं कि अगड़ा भी शामिल है या पिछड़ा या अल्पसंख्यक शामिल है, कौन हटाया गया, उसमें से अल्पसंख्यक हटाया गया है या अगड़ा जोड़ा गया। तो एक तो ये असल विषय ये है। तो रही बात परिवारवाद की, तो जो पार्टियां, चाहे वो अपना दल हो या सुभाषपा हो या समाजवादी पार्टी, ये सब परिवारवाद पर आधारित पार्टियां हैं और कांग्रेस में भी इन दिनों जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसमें भी परिवारवाद की पूरी छाया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं तो गलत नहीं, चूंकि उनके यहाँ जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवारवाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है और उनके जो नेता, बड़े नेता हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, वो परिवारवाद के शिकार नहीं। ये बात सही है, पर भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थितियां दिखती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पार्टियां इस सफाई में अपने को कैसे प्रस्तुत करेंगी कि परिवारवाद के आरोप से मुक्त हों। ये इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और कैसे परिस्थितियां बदलेंगी इस पे, और जिससे कि इनको जनता का वोट हासिल हो, परिवारवाद के आरोप से मुक्त हो, ये उन्हें तय करना पड़ेगा, इन्हें सफाई खुद करनी पड़ेगी अपनी परिस्थितियों से। आस्था जी, अभी हमारे जो अग्रज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इन्होंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। अरे हम आंखें जब खोल करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो परिवारवाद कदम कदम पर दिखाई देगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है आस्था जी, और डेवलपमेंट को लेकर के होना चाहिए। और चूंकि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, चूंकि ब्रजेश पाठक जी ने ये बात कही है, उनके विषय पर ये डिबेट हो रही है, तो उनसे सवाल पूछिएगा। बहुत ही एक संक्षिप्त आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में 58,184 ग्राम पंचायतें हैं आस्था जी, और मात्र उत्तर प्रदेश के पास 3,620 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब आप सोचिए कि एक बयान बहादुर जो मंत्री हैं, उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी किया है इतने दिनों, 7 वर्ष का उनका मंत्रालय का पूरा कार्यकाल है। पिछले कार्यकाल में वो कानून मंत्री थे, अभी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। 3,620 मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब आप सोचिए कि 58,184 ग्राम सभाएं जिसके पास हो, उसमें मात्र 3,620 हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब जो आदमी अपने विभाग के ऊपर ध्यान न देता हो, जिसके विभाग का बजट का आधा पैसा हर साल वित्तीय वर्ष में लैप्स हो जाता हो, जो आदमी अपने विभाग का पैसा न खर्च कर पाता हो, उससे बड़ा निकृष्ट मंत्री और समीर सिंह जी किसी भी हिस्से में चले जाइए, कोई भी मंत्री नहीं मिलेगा। इनको और केशव प्रसाद मौर्य जी को बयान देने के लिए रखा जाए, ये किसी भी विभाग में कहीं पर भी चले जाएं, इनसे कभी बताएंगे कि हमने क्या किया है।
हाँ बताइए, आप बता दो ना कि आपने 5 साल में क्या किया। बताइए, आप बताओ ना 5 साल में क्या किया है। अरे हमने 13 मेडिकल कॉलेज से 67 मेडिकल कॉलेज किया, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। उसके लिए हमने पैरामेडिकल स्टाफ का भर्ती किया, आपने कितनी भर्ती किया। हमने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई, आपने क्या किया। आपके नेता ने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बना दिया। आपके नेता ने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की नेता को वैक्सीन बता दिया और जनता को गुमराह किया। और कोरोना में घरों में बंद रहे, कोरोना में बाहर नहीं निकले। एम्स हमने चलाया, गोरखपुर का एम्स हमने खोला, मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम खोल रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती हम कर रहे हैं। आपने क्या किया, एक एक करके बात रखिए। आपने क्या किया बता दो। 5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोले आप बताओ ना। 5 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले मैं तो बता रहा हूँ। 13 से 67 हमने किया, हम 75 करने जा रहे हैं, हम 75 करने जा रहे हैं। हमने मेडिकल की सीटें बढ़ाई, हमने मेडिकल की सीटें बढ़ाई। आपने क्या किया बता दो ना। आपने एम्स नहीं खोला, हमने रायबरेली एम्स भी चलाया और हमने गोरखपुर के। चलिए ठीक है, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। संदीप त्रिपाठी जी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन संदीप जी सवाल ये है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर मतलब आम चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा रखा है। अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब की बार 400 छोटा है, 543 कर देना चाहिए। यही तानाशाही का प्रतीक है और ये इनकी इच्छा है, इनकी पार्टी है, इनके नेता है, कुछ भी कहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आस्था जी कि आप बात बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। कोरोना में इसी उत्तर प्रदेश ने लाशों का अंबार देखा है, किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट और उसकी बातें हो रही थी। क्या आज उस पर काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप इसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान से बच्चों को भगा रहे थे तो इसी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश के गांव में भेजा था। राजस्थान में आपकी सरकार थी त्रिपाठी जी, आप बच्चों को भगा रहे थे राजस्थान से। दिल्ली से बच्चों को भगाया जाता था, आर्मियों को भगाया जा रहा था। यही माननीय योगी जी की सरकार थी जिसने लोगों को घरों तक पहुंचाया, लोगों को वैक्सीन दी, लोगों को दवा दी। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने राजस्थान से बच्चों को भगाने का काम किया था, आपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को घरों तक पहुंचाया, लोगों को दवा दिया, लोगों को घरों में राशन पहुंचाया, लोगों को दवा दिया, राशन दिया, लोगों की चिंता की आपकी सरकार ने नहीं किया। मोटी हो तो मैं पूछ लूं, आपकी सरकार ने किया हो तो बताओ। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है। 1 मिनट समीर जी, 10 सेकंड, 2 मुख्य बातें संदीप जी और उसके बाद समीर जी जवाब देंगे। 10 सेकंड बोलिए। मैं एक आज अयोध्या की बात पूरा देश कर रहा है, पूरे विश्व में बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि जो है अयोध्या में हार्ट का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर और न्यूरो का डॉक्टर नहीं है। आप ब्रजेश पाठक जी से पहले कहिए, छोटी सी चीज है, आप वहां पर व्यवस्था करवाइए। हमारे मोदी जी जाते हैं, ईश्वर न करे अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हार्ट का डॉक्टर ही नहीं वहां पर। ठीक है, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और अगर ये सच है तो इसे एड्रेस होना चाहिए, इसे एड्रेस होना चाहिए। समीर जी। देखिए आस्था जी, त्रिपाठी जी के पास कहने को कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजस्थान से बच्चों को चलिए वो पीडीए और परिवारवाद पे नहीं बोल पा रहे, जनता का मुद्दा उठा दिया। आप बता दीजिए वो कह रहे हैं कि अयोध्या में जो है वो हमने लोगों को घरों तक पहुंचाया, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता बता दी और अगर इसकी जांच कराई जाए और अगर इसकी ये जानकारी सही है तो फिर इसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए। वैक्सीन किसने बताया? वैज्ञानिकों का अपमान किसने किया? देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने का काम किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया, कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बना के, और इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश का बंटाधार किया, स्वास्थ्य का बंटाधार किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को चलने नहीं दिया। सीएमओ की हत्या होती, जाते जाते फाइनल कमेंट मनीष जी हो रही थी,
ठीक है समीर जी, मनीष जी, और गुंडे और मनीष जी, पीडीए को डिफाइन किया ब्रजेश पाठक ने, तो आपने कहा कि उनसे अस्पतालों पर बोला नहीं जा रहा और इसलिए वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, अस्पतालों की बात नहीं करते। देखिए आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश का युवा और देश का युवा नौकरी चाहता है, काम धंधा चाहता है। जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षा चाहती हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो दुगुना अपने अनाज की कीमत चाहते हैं। हमारे किसान भाई जो है खेतों में पानी चाहते हैं। जो समस्याएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और स्थिति ये हो गई है उत्तर प्रदेश में और देश में कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के अलावा जनता के सामने कोई भी विकल्प नहीं है और जनता तैयार है पीडीए के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इंडिया। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, मुझे बहस को यहीं रोकना होगा। चलिए ठीक है, बहुत से सवाल हैं और चुनावी मंचों से भी ये सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब आप लोगों से उम्मीद के तौर पर देखे जाएंगे कि उसका आप जवाब दें। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पूरी बहस शुरू हुई तब हुई जब ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फ्लॉप साबित होगा और उस पीडीए को उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वहीं कांग्रेस भी हमलावर हो गई, उसने भी निशाना साधा, कहा और उसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि यूपी में तो कांग्रेस का जनाधार ही खत्म हो चुका है। दरअसल बीजेपी मिशन 80 के तहत रायबरेली सीट पर भी फोकस करे हुए है। तमाम परिवार से जुड़ी हुई या परंपरागत वोट बैंक मानी जाने वाली सीटों पर भी बीजेपी की नजर है और इसीलिए चुन चुन के इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं।